हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल शेयर शार्क। सो गाइस, चलो बात करते हैं कि आज क्या बैंक निफ्टी और निफ्टी ने परफॉर्मेंस करी और कल कैसे हमें प्लान करना है। कल फ्राइडे और एक्सपायरी आज कैसे रही, हमने क्या ट्रेड किए। और मैंने टेलीग्राम पे बहुत अच्छे अच्छे एक लेवल्स बताए थे जिसके नीचे काफ़ी ज़्यादा फॉल आया और उसके बाद काफ़ी प्रॉफिट भी कमाया। मैंने एक रेंज बनाई थी टेलीग्राम पे, उस रेंज के बाद भी हमने 100 से 150 पॉइंट वहाँ पे हमने कमाए। सो देखो, बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं यार, जो लेवल्स मैं देता हूँ ना, एक्चुअली आपको समझना चाहिए कि अगर वो लेवल दे रहा हूँ तो आपको समझना है कि जैसे बैंक निफ्टी में मैंने आज लेवल दिया था 41,664 का, कल रात में ही दे दिया था। सो आपको समझना है कि यहाँ पे कॉन्ट्रा ट्रेड लेना है आपको, या यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद वापस से जब एंटर करे तब आपको लेना है। ये आपका वो रहता है, ठीक है। देखो, सबका रिस्क रिवॉर्ड अलग है। अगर मैं बोलूँ नहीं कॉन्ट्रा ट्रेड ले लो और ये ऊपर चला जाए, आपका तो स्टॉप लॉस आ जाएगा। सो आप अपने हिसाब से लिया करो, आपको क्या लेना है, ठीक है। ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके लिए क्या चीज़ जमती है, ठीक है, क्या चीज़ सूट करती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। कल मैंने बोला था 41,318 के ऊपर जाएगा, तो आपको एक बुलिश सेटअप दिख सकता है। सो देखो, यहाँ पे 41,318 के पास आया, पहले यहाँ पे आया था, इसलिए मैंने बोला था 318 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि देखो लास्ट डे की क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी, ठीक है। सो अब क्या हमारे लिए 318 रेजिस्टेंस बन के आएगा, ये तो श्योर था। लेकिन 41,318 के ऊपर हम बुलिश हो जाते, ये भी श्योर था। सो अब क्या हुआ, यहाँ पे आया, सारी कैंडल यहीं पे बनने लगी। तो अब पहली कैंडल में तो हम कभी एंट्री लेते नहीं, मैंने हमेशा बोला पहली कैंडल बनने दो, एक रीटेस्ट होने दो, वापस से जब ब्रेकआउट होगा तब हम लेंगे। सो यहाँ पे देखो रीटेस्ट हुआ ही नहीं, ये बार बार टच होता रहा, वापस से ये रीटेस्ट करने जब नीचे गया ना, सो ये मैंने लाइन बना रखी थी, इस लाइन पे ही सपोर्ट लेके और फिर एक मूवमेंट आया। सो आप देखो, यहाँ पे एक सर्किल सा बनना चाहिए, उसके बाद मोमेंटम जब आता है तब बड़ा मोमेंटम आता है, ठीक है। सो यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ तब एंट्री करनी थी। एक्चुअली मैं वेट कर रहा था इस लाइन पे वापस से सपोर्ट लेगा, तो मैंने इस कैंडल में एंट्री करी थी, इस ग्रीन वाली कैंडल में 140 की जो कैंडल थी। उसके बाद एक बड़ा मोमेंटम हमने कैप्चर किया। आज मैंने 664 पे बोला था, यहाँ मैंने काउंटर ट्रेड लिया क्योंकि बहुत अच्छा लेवल था। देखो लास्ट टाइम पे भी एक यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल दिखा था, मैंने यहीं पे एंट्री कर ली थी। मैंने स्टॉप लॉस, देखो मैं स्टॉप लॉस अपने हिसाब से रखता हूँ, आप अपने हिसाब से रखो। अगर आप फिक्स स्टॉप लॉस रखना चाहते हो तो 30-40 पॉइंट का रख लो। अदरवाइज आप देखो कि कौन सा अगला नेक्स्ट लेवल है, तो नेक्स्ट लेवल के हिसाब से ट्रेड किया करो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखो, आज 320 पॉइंट्स नीचे आई है, ठीक है। ग्लोबल मार्केट ठीक थी, उसके बाद भी एक रिवर्सल आया है, ठीक है, देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या रिवर्सल क्यों आया है और क्या रीज़न हो सकता है। चलो देखो क्या रीज़न है। चलो पहले एक बार देखते हैं 50 EMA कहाँ पे है, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास 50 EMA और 100 EMA के नीचे क्लोजिंग आ गई है, ठीक है। 100 EMA के जस्ट ऊपर क्लोजिंग आई है, 50 EMA के नीचे क्लोजिंग आई है। सो 100 EMA ने हमको आज सपोर्ट प्रोवाइड किया, ठीक है। अब क्या है, देखो अब हमारे पास ऊपर पे तो ये लाइन है, ठीक है, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। तो ध्यान से समझना यार, ये सब चीज़ें ना बहुत ध्यान से समझने वाली है। मैंने देखो यहाँ ट्रेंड लाइन बना रखी है, आप ये ट्रेंड लाइन बना लेना, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और एक ट्रेंड लाइन बनाना इस तरीके की, ठीक है। इस जोन में जब तक रहेगा, ये इसी जोन में रहने वाला है, इस जोन के ब्रेकआउट पे ट्रेड करना। बट अभी कहाँ क्लोजिंग आई है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो हमारी क्लोजिंग आई है जस्ट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ समझ लो, क्योंकि इसके हिसाब से आप ट्रेड लोगे ना तो आपको मज़ा आएगा ट्रेड लेने में। देखो जस्ट इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग हुई है, 5 मिनट और 15 मिनट पे आपको अच्छे से समझ आएगा, लेकिन अभी समझो क्या है। देखो ये येलो लाइन है 200 डे मूविंग एवरेज, इसने सपोर्ट दे दिया तो आज ये यहाँ रुक गया, हो सकता है कल ये तोड़ता चला जाए और 200 डे मूविंग एवरेज कहीं यहाँ पे है। सो अभी क्या हमारे लेवल्स क्या निकल के आएंगे वो पहले बाद में बात करते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ये मार्क करके रख लेना 41,664 कल के लिए भी। और हमारे पास नेक्स्ट लेवल है 41,415, ये दो लेवल मार्क करके रखो। 41,415 दौड़ेगा तो 664 तक जाएगा। नीचे 41,100 का लेवल मार्क कर लो, एग्जैक्ट लेवल ये लिखा हुआ है मैंने। ऑप्शन डेटा और प्राइस एक्शन दोनों के हिसाब से बनाता हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से करना। ये ट्रेंड लाइंस मार्क कर लेना, ये ट्रेंड लाइंस हमेशा फॉलो करती हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो होती हैं। तो आप समझो अब इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी, कल वापस से इस ट्रेंड लाइन में आता है तो ये इस ट्राइंगल के बीच में ही ये ट्रेड करेगा, ठीक है। 15 मिनट पे चलते हैं, वहां पे ढंग से समझ में आता है। चलो देखो, मैंने आज ये ट्रेंड लाइन बनाई थी 5 मिनट चार्ट पे भी, देखो ये बनाई थी और इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना था। और देख लो आप मोमेंटम देख लो, 200 रुपए तक गया ये, 41,450 से 200 तक, मतलब 250 पॉइंट्स का मोमेंटम। सो जिसने ट्रेड किया था, देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं यहाँ निकल गया था क्योंकि ये मेरा एक सपोर्ट लेवल था 318 कल वाला, ठीक है। मैं यहाँ पे निकला हूँ, मैंने इसके बाद ट्रेड नहीं लिया क्योंकि 3 बजने वाले थे, 3 बजे के बाद मैं ट्रेड लेता नहीं हूँ नॉर्मली। सो मैं यहाँ पे निकल गया था, ठीक है। मुझे मिल गए थे करीबन 150 पॉइंट, तो मेरे लिए वो सफिशियंट था। जिसने यहाँ ट्रेड ऑल लिया होगा वो यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है। चलो 15 मिनट चार्ट पे देखते हैं क्या चल रहा है। देखो आज मार्केट खुली यहाँ पे कहीं, ठीक है, ये मार्केट खुली और उसने बनाया है बढ़िया से एक बेरिश कैंडल, ठीक है। जिसने पुट लेना होगा वो यहाँ पे ले रहा होगा, बट नॉर्मली मैं हमेशा बोलता हूँ पहली कैंडल के हिसाब से ट्रेड नहीं लेना, 15 मिनट चार्ट पे तो स्पेशली।
और खास करके जब हमारे पास एक बढ़िया सपोर्ट नीचे 41,415 का था, तो हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी थी, मैं वेट कर रहा था इस ट्रेंड लाइन के पास कहीं आएगा तो हम उठाएंगे। बट ये देखो यहाँ पे इस 60 ये मेरा लेवल मुझे मिल गया और मैंने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे बढ़िया प्रॉफिट मैंने कमाया। तो देखो अब जब इस ट्रेंड लाइन के बीच आया तब मैंने फिर से एक ट्रेड दिया और फिर से हमने यहाँ पे पॉइंट्स कमाए। तो जिसने यहाँ कमाने थे वहाँ कमाए और यहाँ जिसने कमाने थे उसने भी कमाए। देखो अब हमारे पास लेवल क्या इंपॉर्टेंट है, 15 मिनट चार्ट पे देखो 41,415 यहाँ पे टाइम बिता के आया है मार्केट, ठीक है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये ग्रीन लाइन जो है ना, कल ये ग्रीन लाइन इंपॉर्टेंट होगी, मैंने डेली चार्ट पे बता दिया ग्रीन लाइन कैसे बनानी है। ये ग्रीन लाइन के ऊपर वापस से आता है ना, सो हमारे पास एक फिर से बुलिश एक सेटअप बन जाएगा और यहाँ मोमेंटम बड़ा देखने को मिल सकता है, स्पेशली 41,415 तक। 41,415 तोड़ेगा तो 664 तक के लेवल्स मिल जाएंगे। थोड़ा बहुत हिंड्रेंस होगा लेकिन ये 664 तक धीरे धीरे चल के चला जाएगा, ठीक है। सो कल इंपॉर्टेंट क्या है, 286 का लेवल और ये ग्रीन लाइन, इसके ऊपर अगर बढ़िया से एक कैंडल क्लोज करती है तो एक बड़ा मोमेंटम मिल जाएगा। 15 मिनट चार्ट पे क्लोज करने देना, मोमेंटम मिल जाएगा। स्टॉप लॉस मैंने फिर से बता दिया भाई, अगर कभी भी स्टॉप लॉस में कोई दिक्कत आए तो आप एक कैंडल जो एंट्री वाली कैंडल होती है, मान लो ये कैंडल ने देखो इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है, इस कैंडल ने ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोज किया है, अब इसी का लो मार्क कर लिया करो। और प्लीज़ नॉर्मली मैं सबको यही बोलता हूँ, जब तक इस लोन के नीचे क्लोजिंग ना आए तब तक स्टॉप लॉस मत लेना, वरना वो कैंडल आपकी आएगी एक विक बनाएगी और आपको स्टॉप लॉस दे के चली जाएगी। मार्केट नॉर्मली यही करती है, विक बनते हैं इसीलिए ताकि आपके स्टॉप लॉसेज हिट हो, ठीक है। सो आप हमेशा एक बार ब्रेक होने देना, ब्रेकिंग वाले कैंडल के लो को स्टॉप लॉस रखना और वहां से आप एंट्री ले लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है ना, इसने ब्रेक किया और देखो स्टॉप लॉस छुआने आई थी ये, ठीक है। अगर यहाँ पे जिसने स्टॉप लॉस लगाया था उसका स्टॉप लॉस टच होता था, इसीलिए क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। तो आप समझो मैं जो चीज़ें सिखा रहा हूँ यार, मार्केट में कई लोग हैं सिखाने वाले, आप सबसे सीखो, सीख सीख के आप कमाओगे ना तो मज़ा आएगा, अपनी सीख से कमाओगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। मुझे टेलीग्राम में कॉल देने में कुछ नहीं, मैं बोल दूँ इतने की कॉल बाय कर लो, बट इससे आप कुछ सीखोगे नहीं। जिनको कॉल बाय करना है वो मेरा चैनल मत देखो, मैं कॉल नॉर्मली नहीं दूंगा, ठीक है, कभी कभी मैं दे दूंगा कि यार चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ लोग का फायदा हो जाए। मैं देखता हूँ बहुत बेचारे लॉस मेकर्स बहुत ज़्यादा मेरी तरह, मैंने भी बहुत लॉस देखे थे, खुद से सीखा और खुद से आज काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी खुद से सीखो, कोशिश करो। मैं इसीलिए लेवल्स मार्क करता हूँ, स्पेशली लाइंस ड्रॉ करना सिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मार्केट वर्क क्या करता है। ये गैम्बल नहीं है कि बस नीचे आया तो बाय कर लिया, ऊपर गया तो सेल कर दिया, ये गैम्बल नहीं है, ये पूरा टेक्निकल है, ठीक है। ठीक है, कभी कभी एकदम से बड़े प्लेयर्स आते हैं और वो गैम्बल बना देते हैं, बट ये गैम्बल नहीं है। कोशिश करो कि ये टेक्निकली प्रोबेबिलिटी पे काम करता है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है इसमें, इकोनॉमी इन्वॉल्व है, हर चीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है। ठीक है, बातें थोड़ी बोरिंग लग रही होंगी बट आप समझो बात को। चलो अब 5 मिनट चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कल के लिए हमारे पास क्या लेवल्स हैं और हमको कैसे प्लान करना है। मान लो कल मार्केट कहीं यहीं पे फ्लैट ओपनिंग होती है, मैंने बता दिया 286 से 318 का जो लेवल है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन के आएगा। इसके ऊपर मार्केट जैसे ही निकलेगी आपको ग्रीन लाइन देखना है और जैसे ही इसके ऊपर मार्केट निकलेगी आप कॉल बाय कर सकते हो। एक बार यहाँ पे अच्छे से वो होने देना, ठीक है, ब्रेकआउट होने देना और उसके बाद रीटेस्ट हो जाए तब आप बड़ा मूव पकड़ सकते हो 415 तक, 415 से 664 तक। और अगर मार्केट नीचे निकलती तो 4101 जो है, 41101 हमारे लिए एक सपोर्ट बन के आएगा, ठीक है, 41,101। बस आपको ये ध्यान रखना है नीचे हमारे लिए सपोर्ट है, हमारे लिए ऊपर ये रेजिस्टेंस। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पकड़ पकड़ के चलोगे ना ट्रेड में, कभी आप नुकसान नहीं झेलोगे। चलो मान लेते हैं गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होगी तो ये हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा और 41,415 हमारे लिए रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पे कोई नेगेटिव सेटअप दिखे आप यहाँ पे सेल करना, पुट बाय करना, बढ़िया मोमेंटम नीचे की साइड एटलीस्ट 318 तक आ जाएगा, तो मतलब 100 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे आराम से मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हो और नीचे पे यहाँ सपोर्ट लेता दिखे, आप कॉल बाय करो और बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल कल फ्राइडे है तो जो आज मोमेंटम हो उसके अगेंस्ट मोमेंटम हो सकता है, तो कोशिश करना कि हमेशा विद द मूव चलना। हमेशा याद रखना कॉल अगर भाग रही है तो आप पुट में एंट्री मत बनाना जब तक पुट 7 SMA के ऊपर ना आ जाए प्रीमियम चार्ट पे। वो मैं बाद में बताऊंगा, आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो तो प्लीज़ देख लेना 7 SMA वाली, या मेरी लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस देख लेना, आपको वहाँ समझ आएगा 7 SMA के बेस पे ट्रेडिंग कैसे करते हैं ताकि आपका प्रॉफिट हो, लॉस ना हो, ठीक है। अब चलो गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ध्यान रखना 41,000 हमारे लिए सपोर्ट लेवल और 40,101 ये दोनों हमारे लिए सपोर्ट लेवल बन के आएंगे। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 41,000 एग्जैक्ट हमारे लिए सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यहाँ पे कोई और कोई फिगर नहीं, 41,000 एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल है। आपको यहाँ पे जैसे ही मार्केट मिले आपको यहाँ पे कॉल बाय करना है अगर यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना के निकल रहा हो, ठीक है। बैंक निफ्टी में आपको समझ में आ गया, क्लोजिंग देखो आज नीचे आई है, ठीक है, क्लोजिंग नीचे आई है नो डाउट, बट 100 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 200 डे काफ़ी नीचे, तो हो सकता है यहाँ पे अगर ये कल इसने ब्रेक किया तो 200 का सपोर्ट लेने आएगी, 200 डे मूविंग एवरेज का, ठीक है। बाकी ऊपर मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिए, नीचे भी बता दिए। 41,000 का लेवल याद रखना, 41,000 तोड़ेगा तो मोमेंटम काफ़ी तेज नीचे आ सकता है, ठीक है। चलो निफ्टी देखते हैं। देखो निफ्टी अगेन, निफ्टी ने भी 164 पॉइंट नीचे अराउंड 1% के डाउन मूव आया है आज। चलो देखते हैं यहाँ पे लेवल्स क्या निकल के आ रहा है।
देखो मैंने बहुत सारी लाइंस बना रखी है गाइस, थोड़ा इग्नोर करना है इन सब चीज़ों को। मैं जो इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी मैं सिर्फ उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये लाइंस हमेशा काम आती हैं, तो इसलिए आप यहाँ समझना क्या हो रहा है। 50 डे 100 डे मूविंग देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। 50 डे देखो ऊपर है, 100 डे भी ऊपर है, ठीक है। 200 डे से सपोर्ट लिया आज, ठीक है। चलो समझ गए आप क्या हो रहा है। तो ये होते हैं 50 डे 100 डे मूविंग, क्यों लगाता हूँ इसलिए। अब देखो ये जो हमारा पैरेलल चैनल था, ये मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। ये पैरेलल चैनल जो है इसमें फिर से एंट्री कर दी। मैं वही बोल रहा था, इसको रीटेस्ट करने देना, रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट जब होगा, तो ब्रेकआउट जब होता है तब हमें एंट्री लेनी होती है। नॉर्मली मैं थर्ड कैंडल को ब्रेकआउट कैंडल मानता हूँ, मतलब पहली कैंडल ये जिसने ब्रेक किया, सेकंड कैंडल इसके ऊपर रही, तीसरी कैंडल जब इसके ऊपर निकलेगी ना, तब मैं उसे प्रॉपर ब्रेकआउट मानता हूँ, ठीक है। सो अभी क्या है हमारे पास, हम वापस से इस जोन के अंदर एंट्री कर चुके हैं, ठीक है। अब कल का मूव हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल होगी हमारी एक्चुअल में फोर्थ कैंडल, और फोर्थ कैंडल जब वापस से अंदर ही बनी ना, तो फिर मूव वापस इसके अंदर ही रहेगा। सो अब हमारे पास एक ये देखो, अब ये वापस एंट्री मार चुका है और 200 डे मूविंग एवरेज के पास इसने सपोर्ट लिया है। इसको तोड़ेगा तो वापस से एक बड़ा मूव नीचे की साइड आ सकता है, ठीक है। क्लोजिंग अच्छी आई है, ठीक है, 200 डे के ऊपर आई है नो डाउट, क्योंकि सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड थे। बट अगेन इतनी बड़ी रेड कैंडल जिसने एक्चुअली में बियरिश इनगल्फिंग हो गई है ये। सो कल जो है मूव देखने वाला होगा, क्योंकि डेली चार्ट में बियरिश इनगल्फिंग बनी है। तो कल जैसे ही ये लेवल टूटेगा, ये लेवल है 41,577 का, 17,577। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों कंफ्यूज कर दिए। 17,577 का लेवल जैसे ही टूटेगा, एक बड़ा मूव नीचे की साइड देखने को मिल सकता है, ठीक है। 541 नो डाउट एक सपोर्ट बन के आ रहा है, इसीलिए मैंने रेड लाइन में बनाया हुआ, ये बढ़िया सपोर्ट बन के आएगा। अगर इसने सपोर्ट दे दिया तो ठीक है, अदरवाइज सीधे 465 और 17,400 के लेवल देखने को मिल जाएंगे कल ही, ठीक है। क्योंकि बेयरिश एनगल्फिंग बनी है और काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है ये, ठीक है। तो बेयरिश एनगल्फिंग पे ध्यान रखना। यहाँ पे देखो ये बेयरिश, ये देखो यहाँ पे ये बढ़िया कैंडल बनी है, बट अगेन ये इसके अंदर है, तो अब यहाँ पे बुलिश मूव आने के प्रोबेबिलिटी लग रही है, और यहाँ पे बेयरिश मूव। तो चलो 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं हमारे लेवल्स क्या है। चलो तो देखो मैंने ये लेवल्स मार्क करके रखे हुए थे, और 17,779 मैंने कल भी बोला था हमारे लिए रेजिस्टेंस बन के आएगा। आज जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उसको बढ़िया मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है। 200 पॉइंट्स का मोमेंटम देखने को मिला है जिसने भी यहाँ ट्रेड लिया होगा। मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे आपको मिले, आप यहाँ पे सेल कर देना उठा के, और बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा। और ये देखो हमारे लेवल 17,716 यहाँ आया, ये वापस लेवल पे गया। 674 मेरा लेवल था, यहाँ से देखो रिवर्सल लिया, यहाँ पे देखो रीटेस्ट किया और फिर फॉल आया। 17,619 हमारा लेवल था, यहाँ पे देखो होल्ड किया, जब ये टूटा तो 17,577 जो हमारा लेवल था वहाँ आया। सो हम जो लेवल्स बनाते हैं नॉर्मली उस लेवल्स पे वर्क करता है, क्योंकि लेवल्स यार बहुत मेहनत करके बनाता हूँ। तो अब देखो ये हमारी जो दो लाइनें हैं, ठीक है, ये दो लाइनें मैंने बना दी है, आप इस लाइन को बना लेना, ठीक है, मार्क कर लेना इसको ढंग से। 1 मार्च की कैंडल है और ये है 28 फेब की, इनको मिला के ये लाइन बना लेना, और एक लाइन ये बनी हुई है, ठीक है। ये तो वही लाइन है जो बड़ी वाली, ठीक है, ये वाली लाइन है ये। सो अब क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर आ गया। अब इस ट्राइंगल के हिसाब से आपको ट्रेड लेना है कल। जिस भी साइड ब्रेकआउट मिले आप बढ़िया ट्रेड ले लेना, मोमेंटम मिल जाएगा। देखो ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट होने देना, वरना एक कैंडल ग्रीन बनेगी, अगली रेड वापस अंदर ले आएगी। सो कैंडल ब्रेकआउट कैसे ट्रेड करते हैं आपको समझना पड़ेगा। ब्रेकआउट होने देना, रीटेस्ट होने देना, थर्ड कैंडल उस रीटेस्ट कैंडल के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तब आप मोमेंटम देख सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटे रखना, स्टॉप लॉस छोटे ही होते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ट्रेड लेना होता है, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। तो अब हमारे पास लेवल क्या निकल के आ रहे हैं, पहले तो ये ट्राइंगल, ऊपर से 619 का लेवल, 17,619 का लेवल, और नीचे 17,541 से 577 का लेवल, ये हमारे लिए सपोर्ट बन के आएगा, ठीक है। 541 टूटता है तो एक काफ़ी बड़ा हमें ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है 465 तक, ठीक है। 100 पॉइंट के अराउंड का मोमेंटम देखने को मिल जाएगा। तो आप ये लेवल्स मार्क करके रख लेना, कल इंपॉर्टेंट होंगे लेवल्स, ठीक है। मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करता रहूँगा क्या हमारी कल की प्रोग्रेस है, ठीक है। कल हमें कोई अच्छा चार्ट पैटर्न मिलता है, कोई बढ़िया हमारा एक पैरेलल चैनल बन रहा होता है, तो हम वो भी बता देंगे। तो कल के लिए लेवल क्या है, 17,577 और 17,619। 5 मिनट चार्ट पे देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और ये ट्राइंगल पैटर्न ध्यान रखना, जैसे ही ये ब्रेक करे आपको मोमेंटम मिल जाएगा एक तगड़ा, ठीक है। दोनों साइड पे वो ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल देख लो आप, ठीक है। जिस साइड भी ब्रेकआउट करे बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा, इस हिसाब से ट्रेड करना। ऊपर 17,674 का एक रेजिस्टेंस बन के आएगा, 674 तोड़ेगा तो 716, ठीक है। ये लेवल्स मार्क करके रख लो, अपने चार्ट पे बना लो, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन बनाना सीख लो, उसके हिसाब से आप ट्रेड करोगे तो बढ़िया मोमेंटम मिल जाएगा। तो चलो अगर कल फ्लैट ओपनिंग होती है तो क्या करना है, फ्लैट ओपन होगा मैंने बता दिया, दोनों लाइंस को मार्क करो, जिस भी साइड ट्रेड मिले आप ले लेना, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग में कोई ज़्यादा दाव पेच है नहीं। हाँ अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ पे कहीं नेगेटिव सेटअप मिले, आप यहाँ पे तुरंत पुट बाय करना, एक बड़ा मूव आपको वापस यहाँ पे 17,577 तक मिल जाएगा, ठीक है। तो करीबन 100 पॉइंट का मूव यहाँ पे मिल जाएगा अगर कहीं गैप अप ओपन होता है। तो गैप डाउन ओपनिंग में क्या करना है, गैप डाउन ओपन अगर इस लाइन के नीचे हुआ ना, तो याद रखना 541 और ये लाइन
इन दोनों रेजिस्टेंस बन के आएगी। तो यहाँ पे जैसे ही नेगेटिव सेटअप दिखे, कोई भी इन्वर्टेड हैमर या कुछ भी दिखे आपको, शूटिंग स्टार या कुछ भी, तो आप यहाँ पे तुरंत पे बाय कर लेना पुट, और एक बड़ा मूव 465 तक आपको मिल जाएगा। सो गैप डाउन ओपन अगर कहीं यहाँ पे होता है ना, तो आपको वेट करना पड़ेगा, ब्रेकआउट का वेट करना, क्योंकि ऊपर और ये नीचे बहुत छोटा सा गैप है, 30 पॉइंट का गैप है। तो आपको वेट करना पड़ेगा, जो जिस साइड भी ब्रेकआउट होगा आप उस साइड पे ट्रेड करना, ठीक है। याद रखना, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि जस्ट यहाँ पे 541 का सपोर्ट है। अगर यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है तो 541 का सपोर्ट ब्रेक करने देना। अगर पहली दो कैंडल में ब्रेक करता है, एक ही कैंडल से ब्रेक कर देता है, तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ पे वेट करना, क्योंकि 541 का सपोर्ट है, ठीक है। चलो अब एक यूएस फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं। देखो, जो भी लोग यूएस फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं उन्हें बता दूं, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है। सो जिसको भी यूएस फ्यूचर्स ट्रेड करना है, कैरी फॉरवर्ड पोजीशन करते हैं, वो यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का वेट कर सकते हैं, वापस से 50 एमए के पास आ सकता है। सो इसका 33,247 एक लेवल है, निकल के आ रहा है जहाँ तक ये जा सकता है, ठीक है। सो यूएस फ्यूचर्स में जो ट्रेड करते हैं उन्हें मैंने बता दिया, स्टॉप लॉस कैसे ट्रेड करना है बता दिया, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी पोस्टेड है। 7 SMA की वीडियो मैंने पोस्ट कर रखी है, ऑप्शन स्कैल्पिंग V2 की पोस्ट कर रखी है, आप प्लीज़ देख लेना। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो गाइस। चलो, टेक केयर, एंजॉय।